हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। मैं हूं मुमताज़ एंड आज मैं हूं उज़्बेकिस्तान के बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में। इससे पहले भी आपने हमारे कई वीडियोस देखे होंगे। हमने उज़्बेकिस्तान में और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के वीडियो बनाए हैं, जैसे फरगना हो गया, हम करशी भी गए थे और आज हम हैं बुखारा में। आज हम आपको बुखारा यूनिवर्सिटी को पूरा अंदर से दिखाएंगे कि यहाँ पे बच्चों को किस किस तरीके की फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। एंड जो भी बच्चे उज़्बेकिस्तान से MBBS करना चाहते हैं उनके लिए बुखारा भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उनको सूटेबल होगा या नहीं होगा। ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं A to Z आपको सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। आपको बुखारा से रिलेटेड हॉस्टल भी का भी टूर मिलेगा, यूनिवर्सिटी टूर भी मिलेगा, इन सारी चीज़ें आपको इंश्योर एजुकेशन के चैनल पर मिल जाएंगी। अब हम शुरू करते हैं यूनिवर्सिटी टूर। ये कैंपस की एंट्री है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। यहाँ पे पूरा बायोमेट्रिक सिस्टम है। बायोमेट्रिक सिस्टम मतलब यहाँ पे फेस लॉक है। विदाउट परमिशन अगर आप यहाँ के स्टूडेंट नहीं हैं या फिर आप यहाँ के फैकल्टी नहीं है तो यहाँ पे कोई भी इंसान किसी भी तरीके से एंटर नहीं कर सकता है। सो आपको ऑथराइज पर्सन होना पड़ेगा, तभी आप कॉलेज प्रीमाइसेस में अंदर जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी टूर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बुखारा मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहूँगी। ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ था 1990 में, और अगर आप 2025 तक देखोगे तो ऑलमोस्ट 35 ईयर का एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी के पास है। एंड मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक एडवांटेज ये है कि ये इंस्टीट्यूट ओनली मेडिकल फैकल्टी के लिए है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट फैकल्टी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, मेडिकल डिपार्टमेंट थोड़ा छोटा होता है, बट ये पूरा कैंपस जो है ये मेडिकल फैकल्टी का है। यहाँ पे सिर्फ मेडिसिन के बच्चे ही पढ़ते हैं। जब भी बच्चे अब्रॉड आने की सोचते हैं तो सबसे पहले उनका ये डाउट होता है कि मैम हमें ऐसा ही इंस्टीट्यूट सजेस्ट करना जहाँ से ऑलरेडी इंडियन बच्चे पढ़कर आ चुके हैं एंड उन्होंने यहाँ आके अपना FMG का एग्जाम निकाला है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि उज़्बेकिस्तान अभी एक नई कंट्री है जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स आने लगे हैं। और अगर मैं बुखारा की स्पेशली बात करूँ तो यहाँ से अभी 2 बैच पास आउट हुए हैं। एंड जो बैच पास आउट हुए हैं उनका FMG पासिंग रेशियो भी काफ़ी अच्छा रहा है। लास्ट ईयर का रेशियो था 45% के आसपास, मतलब जितने बच्चों ने एग्जाम दिया था उनमें से 50% बच्चों ने अपना एग्जाम क्लियर करा है। सो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन जो है वो इंडिया के हिसाब से ही मिल रही है एंड FMG की भी अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है, तभी बच्चों ने अपना एग्जाम निकाला है फर्स्ट अटेम्प्ट में। हम कैंपस के अंदर हैं और अब हम बिल्डिंग के अंदर जाने वाले हैं। ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं 6 फ्लोर की बिल्डिंग है। यहीं पे बच्चों की क्लासेस लगती हैं। अब हम हर एक क्लास में इंडिविजुअली जाके देखेंगे कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को मिल रहा है यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं अंदर चल के। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है यूनिवर्सिटी नेम से। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा साफ साफ लिखा हुआ है बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट वर्ड से बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कहीं ये कॉलेज प्राइवेट तो नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुखारा स्टेट जो यूनिवर्सिटी है वो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है एंड यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी प्रीमाइसेस के अंदर ही गवर्नमेंट हॉस्टल भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो ये कन्फ्यूजन आपको नहीं करना है अपने माइंड में। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, अगर आप बुखारा चूज करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, बट उससे पहले आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे एक पूरा मॉडल बना के रखा हुआ है यूनिवर्सिटी का। अभी जहाँ पे हम हैं ये फ्रंट वाली बिल्डिंग है। इसी के जस्ट साइड में आप देखेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर ही यहाँ पे हॉस्पिटल बच्चों को दिया गया है एंड बैक साइड में यहाँ पे हॉस्टल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था यूनिवर्सिटी प्रीमाइसेस के अंदर ही आपको हॉस्टल मिलेंगे, तो आप मॉडल में देख सकते हैं बैक साइड में जो 3 बिल्डिंग दे रखी है वो हॉस्टल की है। अब हम 1 बाय 1 इन सब में विजिट करके देखेंगे और पूरा टूर कंप्लीट करेंगे। देखेंगे यहाँ पे 3 चीज़ें, एक कॉरिडोर है, एक लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में, और आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं यहाँ पे ऑडिटोरियम है। लेफ्ट एंड राइट में ये डिफरेंस है कि लेफ्ट साइड में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, जैसे कि MSID वगैरह सब बनती है जिसकी वजह से जिससे बच्चे एग्जाम देते हैं। और राइट साइड में जो है यहाँ पे यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं, उज़्बेक बच्चे हैं, उनके यहाँ पे ऑफिसेस है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है एंड इसी में अब आगे जाएंगे तो यहाँ पे लाइब्रेरी भी बुखारा की आपको देखने को मिलेगी। अब 1 बाय 1 हम चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ऑडिटोरियम की साइड। ये आप देख सकते हैं ये पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल है। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकल स्टूडेंट्स कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे जनरली क्या होता है, मान लो कोई कन्वोकेशन हो गया या फिर कोई फंक्शन हो गया, जैसे फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं तो उनका ओरिएंटेशन वगैरह जो होता है वो सारी चीज़ें यहीं पे होती हैं। अभी हमने ऑडिटोरियम देखा, अब हम फर्स्ट फ्लोर पे ही जो यहाँ पे लाइब्रेरी दी गई है वहाँ चलते हैं एंड लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कि यहाँ पे बच्चों को कौन कौन सी बुक्स प्रोवाइड करी जा रही हैं एंड क्या सिस्टम यहाँ पे कॉलेज में रहता है लाइब्रेरी को लेके।
किसी भी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी अच्छा होने से हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे बच्चों को क्या-क्या फैसिलिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू एकेडमिक्स मिल रही हैं। क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स जब इंडिया से बाहर आते हैं तो जनरली वो बुक्स अपने साथ कैरी नहीं करते हैं और उनको इसीलिए मना किया जाता है बुक लाने के लिए क्योंकि यूनिवर्सिटी उन्हें बुक्स प्रोवाइड करती है। बट अब हम अंदर चलेंगे और देखेंगे यहाँ कौन-कौन सी बुक्स हैं। वैसे तो मैं अंदर जाके बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो मैं थोड़ा-सा इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे आपको दोनों तरीके से चीज़ें मिलती हैं। अगर आपको ई-लर्निंग करनी है, आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और अगर आपको नॉर्मल अपनी बुक्स के साथ पढ़ना है, तो उसके लिए एक अलग सेक्शन बना हुआ है। अंदर आपको, जो मैंने आपको पहले बताया था, हेमस कार्ड मिलता है, जिससे आप बुक भी इश्यू करवा सकते हैं एंड साथ ही में जो लाइब्रेरियन होता है, उनके एक अलग केबिन दे रखा है। आपको कभी कोई डाउट होता है किसी भी किताब को लेके, तो आप लाइब्रेरियन से तुरंत बात कर सकते हैं। अब हम चलते हैं और लाइब्रेरी अंदर से देखते हैं। जैसे आप लाइब्रेरी से बाहर निकलेंगे, आप देख सकते हैं ये पूरा एक स्मार्ट बुक ज़ोन बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको कोई भी किताब पढ़नी है, जैसे मान लो आपको ये पढ़नी है, ऑर्डम एनाटॉमी की बुक है ये, अगर आपको ये पढ़नी है तो यहाँ पे स्कैनर दिया गया है। आप इसको स्कैन करेंगे तो इस बुक का पूरा पीडीएफ आपके पास आ जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये एक स्मार्ट लर्निंग होती है जो कि बुखारा में प्रैक्टिस करी जा रही है। यहाँ पे एक हेमस आईडी मिलती है, हम उधर पे देखने चल रहे हैं कि कहाँ वो हेमस आईडी बनती है, बट उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैम जो हमारे साथ हैं, ये पुलिस ऑफिसर हैं। यूजुअली आपने ऐसा देखा नहीं होगा किसी यूनिवर्सिटी में कि यूनिवर्सिटी में ही आपको पुलिस ऑफिसर मिले जो कि सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। ये मैम यहाँ पे इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं, इन सारी चीज़ों को मैनेज करती हैं। हॉस्टल हो गया, यूनिवर्सिटी प्रीमाइसेस के अंदर कोई चीज़ खराब ना हो, किसी को किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, वो सारी चीज़ें मैम मैनेज करती हैं। ये हमने कवर कर लिया है, अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का है एंड यहाँ पे स्पेशली सिर्फ रेक्टर और प्रो रेक्टर बैठते हैं एंड ये जो रेक्टर्स होते हैं वो यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, तो वहाँ पे जाना थोड़ा सा अलाउ होता नहीं है क्योंकि वहाँ पे वीडियोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं होती है। बाकी आप देख सकते हैं, अगर रेक्टर से आपको मिलना है तो ये पूरा, ये आप सेकंड फ्लोर पे आके रेक्टर से मिल सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर हमने देखा जहाँ पे ऑडिटोरियम था, वहाँ पे ऑफिसेस थी एंड अब हमने अभी सेकंड फ्लोर देखा जहाँ पे रेक्टर का रूम था। अब हम चल रहे हैं थर्ड फ्लोर पे, वहाँ देखते हैं क्या मिलने वाला है। अभी हम हैं थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे आप देख सकते हैं, ये मेरे लेफ्ट साइड में पूरा डीन्स ऑफिस है एंड थर्ड फ्लोर पे ही आपको यहाँ पे एक रूम मिलेगा जो कि वाइस रेक्टर फॉर इंटरनेशनल अफेयर का है। यहाँ पे जो भी आपके वीज़ा रिलेटेड चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पे होती हैं। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था, एक हेमस कार्ड बनता है, वो आपका बनता है फर्स्ट फ्लोर पे। हेमस कार्ड अलग है, ये वाली डॉक्यूमेंटेशन अलग है। हेमस कार्ड जो होता है उससे आपकी बायोमेट्रिक्स होती है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। आप कैंपस में एंटर करेंगे, आपके बायोमेट्रिक्स होती है, वो आपका हेमस कार्ड से होता है। एग्जाम्स आपके हेमस कार्ड से होते हैं। अगर आप मेन कैंपस से कहीं और जा रहे हैं जहाँ पे आपकी क्लास लगी है, तो वहाँ पे भी आपके पास हेमस कार्ड होना इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलती है। सो बेसिक ये डिफरेंस है दोनों में। डीन्स ऑफिस के अपोजिट साइड में आपको जो कॉरिडोर दिख रहा है, यहाँ पे क्लासेस लगती हैं, बट यहाँ पे जो क्लासेस लगती हैं वो लोकल स्टूडेंट्स की लगती हैं। इंडियन स्टूडेंट्स की क्लासेस लगती है ऊपर वाले फ्लोर पे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स की क्लासेस लगती हैं। अभी हम हैं फोर्थ फ्लोर पे। फोर्थ फ्लोर स्पेशली एनाटॉमी क्लासेस के लिए, यहाँ पे सिर्फ एनाटॉमी क्लासेस लगती हैं। यहाँ पे एनाटॉमी लैब भी है, यहाँ पे प्रोफेसर्स रूम भी है जहाँ पे आपको टीचर्स मिलते हैं। आप देख सकते हैं ये जो राइट साइड का कॉरिडोर है और ये जो लेफ्ट साइड का कॉरिडोर है, दोनों में ही क्लासेस बनी हुई हैं एंड यहाँ पे लोकल स्टूडेंट्स की भी क्लासेस लगती हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की भी क्लासेस लगती हैं। अभी यहाँ पे ऑलरेडी इंडियन स्टूडेंट्स की क्लास लग रही है, हम दिखाएंगे आपको वो भी, बट थोड़ा सा मैं आपको उससे पहले एनाटॉमी लैब के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। एनाटॉमी लैब किसी भी मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहीं पे हम पढ़ते हैं ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में, और ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं अगर आपको विजुलाइज करके चीज़ों को नहीं दिखाया जाएगा। इसीलिए एनाटॉमी लैब की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे अभी बच्चों की क्लास लग रही है, यहाँ पे थियोरेटिकल चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं एंड साथ ही में ऑर्गन्स भी रखे हुए हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आप देखेंगे। एंड आपने ये तो सुना ही होगा कि उज़्बेकिस्तान में रियल कैडेवर नहीं मिलते,
बट बुखारा में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स प्रिजर्व करके बच्चों के लिए रखे गए हैं ताकि बच्चों को डिफ़िकल्टी ना आए चीज़ों को समझने में। अब हम चलते हैं अंदर और देखते हैं। वैसे तो क्लास लग रही है बट फिर भी चल के देखते हैं। हेलो मैम। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे ओरिजिनल ऑर्गन्स को प्रिजर्व करके रखा गया। आप ये देख सकते हैं, ये सारे बॉडी पार्ट्स जितने भी हैं ये सब के सब रियल बॉडी पार्ट्स हैं। एंड आप देख सकते हैं अभी क्लास लग रही है, बच्चे बैठे हुए हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी है कि यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन दे रखी है। यहाँ पे अगर कोई भी डायग्राम वगैरह का 3D स्ट्रक्चर वगैरह समझाना होता है तो वो प्रॉपर इसमें समझाया जाता है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंडियन स्टूडेंट्स की ही क्लास लग रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बच्चे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। वाइवा हो रहा है, मैम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं बच्चों से। 4th फ्लोर हमने देखा पूरा एनाटॉमी के लिए था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे। वहाँ देखते हैं वहाँ क्या मिलेगा। फिफ्थ फ्लोर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल केमिस्ट्री यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री की क्लासेस भी लगती हैं। बायोकेमिस्ट्री यूजुअली आपके फर्स्ट ईयर में होता है। फर्स्ट ईयर में हिस्टोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे बच्चों की क्लासेस वगैरह सब लगती हैं। बायोकेमिस्ट्री की अब हम एक क्लास में चलते हैं जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स की क्लासेस लग रही हैं। देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हेलो सर। Okay, hello. How are you? How are you? So you are teaching biochemistry here? Yeah. I'm chemistry teacher. Okay. So these are first year students. I'm sorry? These are first year students. Yes, first year students here. Okay. Come on. हेलो मैम। हेलो। कहाँ से हैं आप? इंडिया, इंडिया में कहाँ दिल्ली। दिल्ली से। आपने बुखारा को क्यों चूज़ करा? क्योंकि बहुत अच्छा है इसकी, मतलब कि रैंक वगैरह बहुत अच्छी थी इसीलिए, तो और आपने फैसिलिटी सर्च वगैरह करा अच्छी। है? यस यस अभी फर्स्ट ईयर में ही हो? यस। ओके, थैंक यू। हेलो मैम। हेलो। कहाँ से हैं आप? यूपी, इंडिया। यूपी में कहाँ से? गाजीपुर। गाजीपुर। कैसे लगा मैम आपको कॉलेज? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कैसे आपने सर्च किया बुखारा को? यूट्यूब। यूट्यूब से? यस। जैसा देखा था वैसा मिला? जी। सो फुली सेटिस्फाई अभी तक? यस। ओके, थैंक यू। हेलो सर। हेलो मैम। क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह, और आप कहाँ से? रायपुर छत्तीसगढ़। अच्छा, आपने बुखारा को क्यों चूज़ करा? और भी मेडिकल कॉलेजेस हैं हम पाकिस्तान में। इकोनॉमिकली अच्छा था और वो इंफ्रा भी बहुत अच्छा था यहाँ का, तो और वैसे है भी अच्छा। कितना टाइम हो गया आपको बताया? 20 दिन पर अच्छा लगा मेरे को। क्लासेस आती स्टार्ट हो गई थी? नहीं, 5-6 दिन वो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हुई। थैंक यू। फिफ्थ फ्लोर पे अभी हमने क्लास देखी कि स्मॉल बैच में ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। हमने बच्चों से पूछा भी कि उन्हें बुखारा कैसा लग रहा है, कैसे उन्होंने चूज़ करा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फ्लोर पे, जो कि यहाँ का लास्ट फ्लोर है। एंड वहाँ पे हिस्टोलॉजी की क्लासेस लगती हैं। वहाँ चल के देखते हैं कि किस तरीके की क्लासेस हैं। आप देख रहे हैं ये सारी क्लासेस ही हैं। यहाँ पे हिस्टोलॉजी की क्लासेस लगती हैं। अभी हमने इस बिल्डिंग के सारे फ्लोर कवर कर लिए हैं। अब हम चलते हैं सिमुलेशन सेंटर में, और कैंपस में क्या क्या चीज़ें हैं अब हम वो देखेंगे। हमने पूरा देखा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, जो कि लेफ्ट साइड में, जहाँ पे मैंने आपको क्लासेस भी दिखाई, एनाटॉमी लैब्स भी दिखाए, डीन, रेक्टर सबकी ऑफिसेज भी दिखाई। अब हम इन कैंपस और क्या क्या चीज़ें हैं वो देखेंगे। वैसे तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं कि इन कैंपस यहाँ पे आपको स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मिलने वाला है, सिमुलेशन सेंटर, स्टूडेंट अकोमोडेशन जिसे हम हॉस्टल बोलते हैं, स्टूडेंट मेस, एंड सबसे बड़ी बात जो कि आपने बहुत कम मेडिकल कॉलेजेस में देखी होगी, बुखारा के पास इन कैंपस यहाँ का हॉस्पिटल है, जहाँ पे बच्चे क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी जाते हैं। 3rd ईयर के बाद बच्चों की क्लासेस भी लगती हैं। वो सब भी अब हम देखने वाले हैं। और आप साथ में देख सकते हैं कि कैंपस कितना ब्यूटीफुल बनाया हुआ है। बच्चों के लिए जगह जगह बैठने के स्पेस दे रखे हैं, जहाँ पे बच्चे अपने फ्री टाइम में आराम से बैठ भी सकते हैं क्लासेस के बाद। तो अब चलते हैं और बाकी चीज़ें देखते हैं। ये जो आप मेरे राइट साइड में देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल इन कैंपस बुखारा का है, वो ये पूरी बिल्डिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। कि मैंने आपको बताया ये पूरा क्लिनिक है, जहाँ पे लेबोरेटरीज वगैरह हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे 3rd ईयर के बाद बच्चों की क्लासेस वगैरह लगती है। एंड मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये जो पूरी बिल्डिंग है, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग सिमुलेशन सेंटर है।
सिमुलेशन सेंटर की भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, वो सब हम जब अंदर देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। एंड आप थोड़ा सा आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो वो पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बच्चों के लिए बनाया हुआ है जहाँ पे बच्चे मल्टीपल गेम्स खेल सकते हैं। एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पीछे ही आपको 3 बिल्डिंग दिख रही होंगी, जैसे हमने मॉडल में देखा था स्टार्टिंग में, वो बच्चों के हॉस्टल हैं। अब 1 बाय 1 हम सबका टूर करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, अभी हम आ गए हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी किसी यूनिवर्सिटी में होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि गेम्स को लेके काफ़ी सीरियस होते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं गेम्स में। तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे बुखारा में मिलने वाला है, वो अब हम देखते हैं अंदर चल के। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पे 2 फ्लोर का बनाया गया है एंड यहाँ पे मल्टीपल गेम्स का ऑप्शन बच्चों को मिलता है। अभी हम देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पे बच्चों को किन गेम्स का ऑप्शन मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, फोटोज़ बनाई हुई है कि यहाँ पे बच्चे क्या क्या खेल सकते हैं। फुटबॉल खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं, मल्टीपल गेम खेलते हैं। आप देख सकते हैं पूरा ग्राउंड इतना बड़ा जो दिया गया है, ये बच्चों के गेम्स के लिए है। ये फर्स्ट फ्लोर है एंड सेकंड फ्लोर पे आप देखेंगे कि पूरा सिटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, इंटर स्टेट गेम्स कॉम्पिटिशन भी होते हैं, तो यहाँ पे जब भी कॉम्पिटिशन होगा तो वहाँ पे ऑडियंस बैठती है और आराम से देख सकती है। एंड एक ऊपर रूम दे रखा है चेस रूम का, जो बच्चे चेस में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी चेस का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अभी जो हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखा, वहाँ पे इंडोर गेम्स के लिए बच्चों के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन थे। अब हम आपको इसका बैक साइड दिखाने वाले हैं। यहाँ पे ओपन ग्राउंड दे रखा है बच्चों के लिए, जैसे रनिंग वगैरह एथलीट के लिए यहाँ पे ओपन ग्राउंड दे रखा है। यहाँ पे भी बच्चे गेम्स खेल सकते हैं। ये पूरा ग्राउंड यहाँ पे दे रखा है एंड ग्राउंड के पीछे आप देख सकते हैं, अगर बच्चों को बैडमिंटन वगैरह खेलना है तो उसके लिए भी ऑप्शंस बच्चों के लिए काफ़ी सारे हैं। प्लेग्राउंड के अपोजिट साइड में आपको 3 एक जैसे बिल्डिंग ब्लॉक दिख रहे होंगे, ये यहाँ के हॉस्टल्स हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अकोमोडेशन बच्चों को इन कैंपस मिलता है, बट यहाँ पे जो स्टार्टिंग का फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉक है, ये यहाँ के लोकल बच्चों के लिए, यहाँ पे उज़्बेक के बच्चे रहते हैं एंड इंडियन स्टूडेंट के लिए ये थर्ड वाला ब्लॉक है। यहाँ पे पूरे इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं। इनका सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा, क्योंकि उसमें मैं पूरी चीज़ें बताऊँगी कि यहाँ पे अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ इंडियन स्टूडेंट्स को मिल रही है, किस तरीके के रूम्स हैं, क्या क्या चीज़ें हॉस्टल की तरफ से प्रोवाइड करी गई है। तो उसके लिए आपको वो वीडियो इंश्योर एजुकेशन के चैनल पे जाके देखना पड़ेगा। हॉस्टल के जस्ट राइट साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पे बच्चों के लिए इन कैंपस रेस्टोरेंट की फैसिलिटीज़ दी गई है। वैसे यहाँ पे इंडियन एंड लोकल दोनों ही बच्चे आ सकते हैं, बट यहाँ पे जो आपको फूड मिलता है वो लोकल फूड मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ भी इंडियन फूड नहीं मिलेगा। इंडियन फूड के लिए आपको कैंपस से बाहर जाना पड़ता है, बट फिर भी बच्चों के पास ऑप्शन तो रहता ही है कि अगर कभी कुछ खाने का मन कर रहा है तो लोकल फूड वो यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। अभी हम आ गए हैं सिमुलेशन सेंटर में। आने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, आपका ड्रेस आपको क्या पहनना है, ग्लव्स आपके पास होने चाहिए, हैंड आपके वॉश होने चाहिए। उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे एक तरीके से इन्फॉर्मेशन वो बनाया हुआ है कि बच्चों को पता हो कि वो जब ओटी में एंटर करेंगे तो उससे पहले उन्हें किस तरीके से प्रिपेयर होना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से बच्चों को यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जैसे ओटी होता है उसी तरीके से यहाँ पे पूरा सेटअप भी करा गया है। उसी तरीके से पेशेंट को भी यहाँ लिटाया गया है ताकि बच्चे हर एक चीज़ को नोटिस कर सके, हर एक चीज़ को डीपली पढ़ सकें। आप देख सकते हैं कितनी सीवियर कंडीशन है इस पेशेंट की। यहाँ पे इसको ब्लड भी दिया जा रहा है। वहाँ पे ये आपको मैं दिखाती हूँ थोड़ा अंदर से। कंडीशन जब सीवियर होती है तो किस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे ब्लड यहाँ से जा रहा है एंड ये पूरा अंदर से भी इस वजह से दिखाया हुआ है ताकि बच्चे बॉडी पार्ट्स अंदर से भी समझ सकें। उस साइड आप देख सकते हैं वहाँ पे स्टिचेस वगैरह कैसे लगते हैं, वो बॉडी पे पूरा वो दिखाया गया है। जैसे आप
नेक्स्ट रूम में आएंगे, यहाँ पे भी डिफरेंट आपको चीज़ें दिख रही होंगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बॉडी रखी हुई है, ये CPR आपको कैसे देना है उसके लिए है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बॉडी है ये उससे कनेक्टेड है, उस स्क्रीन से। अगर बच्चे कुछ भी गलत करते हैं या फिर सही करते हैं तो उन सब चीज़ों के सिग्नल इस मशीन में बच्चों को दिख जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो बॉडी यहाँ पे है, ये बॉडी है ECG के लिए। ये मशीन है ECG की, यहाँ पे सारे सिग्नल्स आ जाते हैं। एंड ये आप देख सकते हैं सारा चेस्ट पे कहाँ कहाँ आपको लगाने हैं वो सब यहाँ पे दिखाते हैं। BP आपको किस तरीके से मेजर करना है उसके लिए ये पूरा सेटअप किस तरीके से लगेगा वो बताया गया है। एंड इसके आगे जब आएंगे तो ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है ये स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट के लिए है कि किस तरीके से प्रेगनेंसी के टाइम पे सिचुएशंस होती हैं, उस टाइम पे आप कैसे पेशेंट को हैंडल करेंगे। उसके लिए आपको 2 बॉडीज़ यहाँ पे दे रखी हैं विद डिफरेंट टाइम जोन, कि अलग अलग टाइम में किस तरीके से आपको देखना होता है। साथ में पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड भी चीज़ें आपको यहाँ पे समझाई जाती हैं। तो ओवरऑल सिमुलेशन सेंटर में जो भी बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बुखारा स्टेट में कवर करी गई हैं। यहाँ पे एक अलग से रूम पीडियाट्रिक के लिए भी बनाया गया है। पीडियाट्रिक में आते हैं बच्चों की चीज़ें। अब जैसे बच्चों की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे के बॉडी पार्ट्स किस तरीके से डेवलप होते हैं। अगर बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई तो उस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये बच्चा है, अब मान लो इनके बच्चे की आदत होती है, छोटे होते हैं तो मुंह में कुछ भी ले जाते हैं। अब मान लो ये अगर गलती से मुंह में चला गया तो उस केस में आपको किस तरीके से कहाँ पे प्रेशर डालना है कि ये बाहर आ जाए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाती हैं कॉलेज में। आप देख सकते हैं हर एक सिचुएशन के लिए हर एक बॉडी बना के रखी हुई है बच्चों की। आप देख सकते हैं दूसरे रूम में यहाँ पे ये सर्जिकल डिपार्टमेंट के लिए है मेनली, कि यहाँ पे आपको स्टिचेस लगाना सिखाते हैं। अलग अलग जैसे बॉडी में कट्स लगते हैं तो उनको किस किस टाइप से आप स्टिचेस लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी स्टूडेंट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं इस चीज़ की। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी ये सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ यहाँ मिलती हैं ताकि वो डीपली चीज़ों को यहाँ पे कॉलेज में ही सीख लें। और जब वो यहाँ से अच्छे से सीख कर जाते हैं तो जब पेशेंट इंटरेक्शन उनका होता है तो उस टाइम पे उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती नहीं है।